वाले की एक बुक आ गई है जिसमें कि 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं और प्लस उसमें OMR शीट भी है। OMR शीट की मैं आपकी क्वालिटी भी दिखाता हूँ। ये देखिए कलर्ड में बिल्कुल 16 से ज़्यादा पेजेस के करीब आपके OMR शीट है और प्लस आप तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। आइए मात्र 15 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिखाते हैं, 100 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देते हैं। बाकी यूट्यूबर को देखिएगा तो 100 आपको एक सेट बताएगा, आपको 2 घंटा समय बर्बाद करेगा, लेकिन हम 2 घंटा नहीं, मात्र आपको 15 मिनट में हम आपको पूरा का पूरा एक सेट प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। बताइए तो क्या होता है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही का विक्रेता का वर्चस्व होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एकाधिकार। ठीक है, उसको बोलते हैं एकाधिकार। दूसरा क्वेश्चन है परछन बेरोजगारी को किस और नाम से जाना जाता है? बताइए तो किस नाम से जाना जाता है? तो परछन बेरोजगारी को अल्प रोजगार से जानते हैं। किसको जानते हैं? तो अल्प रोजगार से। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं सवाल कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के संघटक हैं? बताइए। तो भारतीय संसद के संघटक तो तीनों होगा, क्योंकि राष्ट्रपति आपको जो है राज्यपाल और लोकसभा, ये तीनों होता है। तो ये जो इसका हो जाएगा तीसरा का डी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तो जानते ही हैं कि महामहिम राष्ट्रपति होता है, क्योंकि थल जल वायु तीनों सेना का अध्यक्ष होता है ये। ठीक है ना, होते हैं। ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बताइए। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपको नरसिम्हदेव प्रथम ने बनाया था, जानते होंगे आप लोग ये। छठा क्वेश्चन देख लीजिए कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? बताइए। तो सती प्रथा का अंत जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक किया था, ये भी आप जानते होंगे अगर तैयारी में होंगे तो। 7वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल के मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। तो कौन सा गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो वो है हाइड्रोजन। चलिए 8वां देख लीजिए, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। 9वां देख लीजिए, भारत में किसी राज्य की पहला महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जानते हैं फातिमा बीबी होगी। और 9 का बी हो जाएगा लीला सेठ होगा, फातिमा बीबी नहीं होगा, लीला सेठ। ठीक है। और 10वां देख लीजिए, मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, वहीं एक प्रजाति है। जिस तरह से झारखंड में संथाल है उसी तरह से होता है, वहाँ का प्रजाति है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 11वां कि 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह की जयंती का मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो वीर कुंवर सिंह की जयंती जो है आपको मनाई जाती है बिहार में। कहाँ मनाई? तो बिहार में मनाई जाती है, क्योंकि जगदीशपुर के वो थे। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12वां नंबर है कि WEF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WEF का फुल फॉर्म जो होता है, WEF का फुल फॉर्म बता रहे हैं आपको, तो होता है वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है। 13वां नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन कि पर्वतों की लगातार श्रेणी कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो क्या है? तो वो है आपको पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है भारत है। और कलारीपट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? बताइए। तो कलारीपट कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो कलारीपट जो है आपको जो है अथी का केरल का है। इसका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 16वां नंबर कि पृथ्वी की पपड़ी के सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? बताइए। तो पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है एल्युमिनियम पाया जाता है। चलिए 17वां देखते हैं कि राष्ट्र प्रथम 82 वर्ष के स्वर्णिम गाथा को जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुआ है, किस सशस्त्र बल ने रिलीज किया है? राष्ट्र प्रथम 82। तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा CRPF। ठीक है। 18वां देखिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, जानते होंगे, कुंड ग्राम में। नेक्स्ट है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी है। 20वां देखते हैं किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल में प्राप्त होता है? तो ये तो जानते होंगे, पाटलिपुत्रा में। 21वां देखते हैं हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये तो बाणभट्ट थे। 22वां नंबर देखते हैं
कि 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार कौन थे? तो 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार दंडिन थे। और तुलसीदास किसके समकालीन थे बताइए? तुलसीदास जो था अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। 24 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट के पर बहस करने का शक्ति प्राप्त है? माने भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने का शक्ति प्राप्त किस अधिनियम पर है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए 25वां नंबर देखते हैं। 25वां नंबर है भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है बताइए? तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 26वां देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों एवं सीमाओं को बदलने के लिए सहमति किसका जरूरी होता है? ये राज्य के विधानमंडल के विधानसभा के सदन में होती है ये। और 27वां देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध जो है अब वो आपको है धर्म की स्वतंत्रता से। 28वां देखिए क्या है? 28वां जो है केंद्र राज्य संबंधों के विशेष रूप से किस प्रसंग में कहा गया है? तो किस प्रसंग में कहा गया है? तो ये जो है प्रसंग में कहा गया है योजना प्रकरण में, राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। चलिए 29वां नंबर देखते हैं कि KVIC के हाल ही में किस राज्य में तूसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? तो बताइए इसका क्या होगा? तो इसका उड़ीसा होगा। 30वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व के पहले प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो बताइए इसका क्या होगा? तो 2030 तक। और 31वां देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों के 75% युवाओं के लिए आरक्षण देने का मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो है हरियाणा की है। नेक्स्ट है 33 नंबर कि महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक में हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम का एक कार्यक्रम की योजना शुरू की है? तो वो किया है आपको HDFC बैंक। और 33वां देखिए, विश्व बैंक निषेध दिवस जिसे बोलते हैं वो निम्नलिखित से कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपको 31 मई को। चलिए 34वां देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है? तो बताइए कौन किया है? तो वो किया है आपको उड़ीसा। चलिए 35वां नंबर देखते हैं। 35वां नंबर है कि 23 जुलाई को होने वाली टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो बताइए इसका क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा आपको मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया था। 36वां देख लीजिए, हाल ही में किस तारीख को अम्बेडकर जयंती या भीम जयंती मनाया जाता है? तो ये जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 37वां देख लीजिए, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो भाई ये जो है किसे चुना गया है? तो वाइस एडमिरल जो है किसे? एशियन गवर्नमेंट को चुना गया है। और 38वां देखते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितने चरणों में आयोजित कराई गई थी? ये पूछ सकता है, आप ये मत सोचिएगा कि 21 का है तो नहीं पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बिहार में सब कुछ पॉसिबल है। तो कब करवाया गया था? कितने चरण में करवाया था? 11 चरण में करवाया गया था। अगर आपको विधानसभा पूछेगा तो विधानसभा जो है आपको 3 चरण में करवाया गया था, 5 चरण में करवाया गया था, माफ़ कीजिएगा 5 चरण में, ये भी पूछ सकता है। 39वां देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य में के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के शिशुओं के लिए न्यूमोकोरोल वैक्सीन के टीकाकरण अभियान शुरू किया है? बताइए तो वो कौन किया है? तो वो किया आंध्र प्रदेश। कौन किया है? तो आंध्र प्रदेश। चलिए 40वां देखिए, भारत में टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक कौन जीता है? मात्र पदक जो है आपको कौन जीता है? तो वो जीता है लवलीना जीता है। 41वां नंबर देखिए, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? बताइए कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो वो दरभंगा में है। सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछा जाएगा। 42वां नंबर में देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटक एवं यात्रा प्रबंध संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की है? बताइए तो वो किया है आपको बोधगया। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की गई है? तो वो किया गया है कहाँ? लिथियम रिफाइनरी तो गुजरात में किया गया है।
और 44वां नंबर देखिए कि बिहार के कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों से किया जाता है। इसका बताइए क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा 56%। ठीक है। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है नया प्रजाति, तो उसका नाम है साबौर मैंगो 2। 46वां नंबर लगा देख लीजिए कि टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जगह से है, तो किस जगह से है, तो वो जो है आपको हाजीपुर से है। 47वां नंबर देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जयंती को उपलब्ध कराने के लिए उपलक्ष्य के कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। बताइए, ये नरेंद्र मोदी जो है इस्कॉन के जो संस्थापक हैं वो प्रभुपाद जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपये का सिक्का को जारी किया है। बताइए कितना होगा, इसका क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 125 रुपये का सिक्का किया है। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन। 48 नंबर देखिए, दवाइयों को होम डिलीवरी करने के लिए कंपनी फार्म इजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये बनाया है आमिर खान को। 49वां नंबर देखिए कि टेस्ला के CEO एलन ने निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी को 9.2% हिस्सेदारी खरीद ली है, ये तो ट्विटर जानते होंगे आप लोग। 50 नंबर देख लीजिए कि किस देश ने 2022 में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 7वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया था। बताइए क्या होगा, बताइए इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब आइए साइंस देखते हैं, साइंस का 51 नंबर देख लीजिए साइंस का कि कौन सा रक्त जो है सर्वदाता है। बताइए तो कौन सा रक्त सर्वदाता है, तो वो आपको हो जाएगा O नेगेटिव। और मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है, तो मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है, तो 3 भागों में होता है। या कितना ग्राम का होता है, तो 1400 का होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 53वां नंबर देखिए, आँख में प्रकाश की मात्रा को प्रवेश के लिए नियंत्रित विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, विनियमित किया जाता है, तो वो विनियमित किया जाता है नेत्रगोलक के द्वारा। 54 नंबर देखिए कि हमारे शरीर में कौन सी कोशिका लोकप्रिय रूप में मानव शरीर पर सिपाही का कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है श्वेत रंग कोशिकाएँ। अग्निशमन में के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अग्निशमन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। और 57 नंबर देखिए कि लेप्टोस्पायरिस एक रोग है, निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, तो ये जो है आपको न विषाणु में पाया जाता है, न कोवक में पाया जाता है, न प्रोटोजोआ में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं हो जाए, ये इसका जो होगा नहीं, इसका बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है ना, ये जो होता है क्या, ये बीमारी होता है जिसको सर में दर्द होता है, ठीक है ना, अब बुखार होता है, उसी का ये बीमारी होता है ये, तो ये जो है तीनों में इसका ऑप्शन नहीं होगा। 58 नंबर देखते हैं, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बताइए हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये तो जिगर को करता है। अब 59 को देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए उपयुक्त नहीं है। 60 नंबर देखिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। 62 नंबर देखिए, पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, इसकी पुष्टि जो है आपको प्रस्फुरन गुणक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपको यहाँ देखिए मिलाना है, मिलान करना है 62 नंबर का, तो इसका जो होगा मिलान में होगा आइसोबार वायुदाब सही है, आइसो हाइट जो होता है ऊंचाई सही है, ये जो है आइसोलाइन सही गलत है। ठीक है ना, इसका जो होगा आइसोलाइन क्या है, आइसोलाइन जो समुद्र के लवणता नापता है, ये बर्फ वर्षा ये गलत है, यहाँ समुद्र के लवणता हो जाएगा। और आइसोबात तो गहराई नापता ही सही है ही है। चलिए तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आइसोलाइन जो हो जाएगा समुद्र का मान नापता है। 63 नंबर देखिए, अधोलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपका जो होगा पायरीन
अग्निशमक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जानते हैं हम लोग वर्षा का होता है। फ्रेऑन जो होता है प्रतिशतक होता है, और फुलेरिन जो होता है वो गलत है, ठीक है ना। फुलेरिन कार्बन के लिए बहुत ज़्यादा अप्रूव होता है, ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे नहीं होगा ये। और 64 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है। तो RDX का अन्य नाम क्या होता है, तो RDX का अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट, माने 64 का D हो जाएगा। 65 का देखें, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ये औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम बोरोनाइट। 66 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उर्वरक मृदा को सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, बताइए। तो ये अमोनियम सल्फाइड होता है। फिर 67 नंबर देखिए, 67 बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है सिल्वर बोराइड, हार्न सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, सीडम जिंक फ्लोराइड, चूहे का विष, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है। जिंक सल्फाइड जो होता है विष लागत, इसका जो होगा 67 का C हो जाएगा। जिंक फ्लोराइड चूहे का जो विष सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए 68 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, बताइए। तो उपयुक्त जो है एक तत्व है, ठीक है ना, तो इसका D हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है, बताइए। इंसुलिन में जो है आपको जस्ता मौजूद है, ये आप जानते भी होंगे, जस्ता इसका हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर है कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किसका काम नहीं आता है। तो DPT तो पोलियो का काम नहीं आता है, जानते होंगे आप लोग, इसमें तो कुछ है नहीं विशेष बताने वाला। 71 नंबर देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम में एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, क्या होता है। ये जो होता है गुणसूत्रों का संख्या जो है परिवर्तन के कारण होता है। ये डाउन सिंड्रोम जानते होंगे, और नहीं जानते तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 72 नंबर देख लीजिए, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है। तो कैथ लैब जो होता है वो आपको होता है किस में, तो होता है कार्डियोलॉजी विभाग में। कैथ लैब होता है कार्डियोलॉजी विभाग में। चलिए 73 नंबर देखिए कि 2G स्पेक्ट्रम में G शब्द का प्रयुक्त किस लिए हुआ है। G शब्द का प्रयुक्त किस लिए, बताइए। तो G से मतलब जनरेशन होता है, ठीक है ना। 2G 3G होता है, उसी लिए G शब्द का जनरेशन हो। निंद्रा रोग का नामक बीमारी होता है, निंद्रा रोग क्यों होता है, तो वो होता है ट्रिप्नोसोमा नामक एक जीव के चलते होता है। 75 नंबर देखिए, बंथारा में प्लॉट फील्ड जीन बैंक क्या होता है। ये होता है, सब कुछ होता है बंथारा में प्लॉट फील्ड जीन, जिसमें संकट वर्ग में पशुओं को सुरक्षित रखता है, जैविक विविधता को रोकता है, और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों को पहचान करता है। इसलिए तीनों है। उम्मीद करते ही 75 क्वेश्चन था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।